फोर्थ हो गया ना आपका TLC वाला, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वाला। वो थर्ड जो आपका रहता है वो सिविल वालों का भी रहता है, तो जैसे ही उसका रिकॉर्ड करेंगे तो उसके साथ बैठ जाना आप। क्लियर है? तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सबके हो गए हैं 4-4, तो पांचवा भी आपका हो जाएगा उसी के साथ में। पांचवा एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड कंटेंट ऑफ वाटर। यानी आपको एक वाटर सैंपल दिया जाता है, उसमें आपको बताना है कि इसमें क्लोराइड की मात्रा कितनी है, मतलब कितने ग्राम क्लोराइड प्रेजेंट है पर लीटर वाटर में। ठीक है। मेथड क्या रहता है? टाइट्रेशन वाला रहता है। टाइट्रेशन आपने 12th में जरूर की होगी, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जिसमें कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ऊपर ब्यूरेट लेते हैं, उसको भर लेते हैं, ड्रॉप वाइज उसमें डालते हैं, और ब्यूरेट में जो आइटम होता है, जो भी सॉल्यूशन होता है आपकी, उसकी कंसंट्रेशन आपको पता होती है, और फिर आप क्या लगाते हो? नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाते हो, N1V1 = N2V2। वही सेम मेथड है, कोई नया सिस्टम नहीं है इसमें। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी? तो हमारा सेटअप है उसको देख लेते हैं, तो उससे रिक्वायरमेंट अपने आप निकल आएगी। एक तो हमें कोनिकल फ्लास्क चाहिए होता है, जिसमें हम सैंपल को लेते हैं। सैंपल किसका लेना है? वाटर का लेना है, क्योंकि क्लोराइड कंटेंट किस में पता करना है? वाटर। नॉन अमाउंट लेना है, वो आपकी मर्जी है, 100 ml ले सकते हो, 200 ml, 300 ml, जितना आप लेना चाहो वो ले सकते हो। एक क्या चाहिए आपको? स्टैंड चाहिए। स्टैंड किस लिए चाहिए? ब्यूरेट को होल्ड करने के लिए। यहाँ पे आप क्या फिक्स करते हो? ब्यूरेट भी कौन सी? ग्रेजुएटेड, जो क्या बताती है कि कितना सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ग्रेजुएटेड इसमें लिखा होता है 1 ml, 2 ml, 3 ml। ये आपने ब्यूरेट को देखा होगा लैब के अंदर। इसको फिक्स कर लेते हैं सी क्लैंप से। इसको सी क्लैंप बोलते हैं, यहाँ एक क्लैंप लगी होती है स्टैंड के ऊपर। ये आपका हो गया कोनिकल फ्लास्क। तो ये आपका पूरा सेटअप रहता है। इस जो सॉल्यूशन लेते हैं आप, उसमें क्या लेते हैं? एक इंडिकेटर लेते हैं। इंडिकेटर में क्या लेते हैं? वो इंडिकेटर जो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट बता दे। एंड पॉइंट क्या होता है? कलर चेंज किसकी वजह से होता है? वो इंडिकेटर की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्लोराइड कंटेंट है, और हम उस क्लोराइड कंटेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं ब्यूरेट में जो आइटम प्रेजेंट है उसके साथ। तो जैसे जैसे हम ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज आइटम को डालेंगे या सॉल्यूशन को डालेंगे, तो क्या करेगा? वो क्लोराइड के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्लोराइड कंटेंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा। तो फिर ये जो सॉल्यूशन है वो किस में रहने लग जाएगा? एक्सेस में। और जैसे ही एक्सेस में आता है तो इंडिकेटर क्या बताता है? भी आपकी रिएक्शन है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसको जितनी आपकी वॉल्यूम यूज हुई है उसको नोट डाउन कर लीजिए, और उसका इक्वेशन का यूज करके, कौन सी इक्वेशन? N1V1 = N2V2 का यूज करके पता कर लीजिए कि इस वाटर में क्लोराइड कंटेंट कितना है। तो उस इक्वेशन को यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए नॉर्मेलिटी होती क्या है। व्हाट इज नॉर्मेलिटी? N1V1 है, तो इसमें N क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होती है? वो मोलरिटी होती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में किसी भी एसिड की बेसिसिटी और किसी भी बेस की एसिडिटी। या हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? हालांकि इसका पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो भी हम इस एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर N1V1 यानी नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं तो हमें नॉर्मेलिटी का पता होना चाहिए एक्चुअली में होती क्या है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, बेसिसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल HCl है आपके पास। HCl के फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने का होता है? एक का। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाता है? 1। इस टोटल को हम जनरलाइज वे में क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर।
इसको जनरल बनाने के लिए कि एसिडिटी हो सकती है, बेसिसिटी हो सकती है, या फिर उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। इतनी बात समझ में आई। तो इस सेटअप के साथ रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए हमें? देखो, सबसे पहले क्या चाहिए? ब्यूरेट चाहिएगी, ब्यूरेट चाहिए। उसके बाद स्टैंड भी चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, ठीक है, वाटर का सैंपल चाहिए, इंडिकेटर। इंडिकेटर जनरली यहां पे क्या यूज करते हैं? K2CrO4 यानी पोटासियम क्रोमेट यूज करते हैं। यही क्यों यूज करते हैं वो भी मैं बताता हूं। उसके बाद टाइट्रेटिंग सॉल्यूशन, वो हम क्या यूज करते हैं? AgNO3 सॉल्यूशन। वो भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन हमें नोन होगी तभी तो उस इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे। तो ये तो हमें ही बनाना है। क्या लेंगे इसमें? AgNO3 सॉल्यूशन, नॉन अमाउंट का। आप जितना मर्जी नॉर्मलिटी का लेना चाहो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 0.1 नॉर्मल ले लिया। जितनी कम नॉर्मलिटी लोगे उतना ही रिजल्ट आपके क्या आएंगे? एक्यूरेट आएंगे। कारण क्या है? सपोज करो इसमें क्लोराइड कंटेंट बहुत कम है, आपने कंसंट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा ले ली, तो एक ड्रॉप में सारी रिएक्शन हो जाएगी, तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको मिनिमम रखनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपको पूरा सेटअप चाहिए रिएक्शन के लिए। इस पूरे मेथड को क्या बोलते हैं? मोर्स मेथड। पूरे मेथड को क्या नाम दिया जाता है? मोर्स मेथड। जनरली ये किस पीएच के रेंज में काम करता है? पीएच 7 से 10 के बीच में काम करता है। तो जो सॉल्यूशन हमने लिया है, वाटर का सॉल्यूशन लिया है, उसमें पीएच हमें चेक करनी होती है कि क्या वो वाकई में 7 और 10 के बीच में। इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्रिंसिपल कैसे काम करता है। हमने वाटर सैंपल लिया, ड्रॉप वाइज इसमें डालना स्टार्ट करेंगे। कब तक डालते रहेंगे? जब तक इसका एंड पॉइंट ना आ जाए। तब बात आती है कि इसका एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा। तो इंडिकेटर हमने क्या यूज किया इसमें? पोटासियम क्रोमेट। AgNO3 का सॉल्यूशन लिया। AgNO3 क्लोराइड आयन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ये आपने रिएक्शन पढ़ी है, व्हाइट पीपीटी बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl के बनाता है। जब तक Cl प्रेजेंट रहेगा, AgNO3 जैसे ही डालेंगे वो कंज्यूम होता जाएगा किसके साथ? Cl के साथ। क्या बनाता जाएगा? AgCl। लेकिन जैसे ही सारा Cl खत्म हुआ तो Ag क्या किस में हो जाएगा? अब एक्सेस में। तो अब जो बचा हुआ Ag है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? Cr2O4 के साथ। क्या बनाएगा? Ag2CrO4। ये किस कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का। इसका मतलब जैसे ही सॉल्यूशन में रेड ब्राउन कलर आया तो हम क्या समझ जाएंगे कि एंड पॉइंट आ गया। फिर क्या करेंगे? जितना वॉल्यूम यूज हुआ एंड पॉइंट तक, फॉर एग्जांपल ये हमने भरा था 50 ml तक और रह गया कितना? 35 ml। तो कितना यूज हुआ? 15 ml। जितना भी यूज होता है एक्सपेरिमेंट में वो हम नोट डाउन कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास क्या क्या है? नॉर्मलिटी इक्वेशन है, N1V1 = N2V2। N1V1 इसको किसको मान लेते हैं? Cl माइनस का मान लेते हैं इसको AgNO3 का, क्योंकि टाइट्रेशन इन्हीं के बीच में हो रही है ना। समझ में आई बात? क्या इसकी नॉर्मलिटी हमें पता है सॉल्यूशन की? नहीं पता। हमने सॉल्यूशन लिया कितना, ये तो अपने ही हाथ में कितना लेना है। 100 ml लिया या 250 ml लिया, 500 ml लिया, जितना मर्जी आप ले लो। इसकी हमें पता है वॉल्यूम N2, AgNO3 की नॉर्मलिटी। ये हमने बनाया है सॉल्यूशन, अपने हाथ से ही बनाया, तो हमें पता है कि इसकी नॉर्मलिटी कितनी है। जितना मर्जी बनाना चाहो बना सकते हो। उसके बाद V2 क्या है? AgNO3 की वॉल्यूम कितनी यूज हुई, ये भी हमें नोट कर लेंगे। बचा क्या? ये वाला नॉर्मलिटी होती क्या है क्लोराइड की? क्लोराइड की नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट पर लीटर। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है क्लोराइड का? जितना गिवन होगा अपॉन में जो रिएक्शन। नॉर्मलिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? ये भी पर लीटर, ये भी पर लीटर। नॉर्मलिटी तो पर लीटर ही होती है।
अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसका लेना है? क्लोराइड का। क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 35.450 इतना होता है, लगभग इतना होता है। वेट इन ग्राम किसका आएगा? क्लोराइड का। किस में? पर लीटर में, क्योंकि नॉर्मलिटी किस में होती है? पर लीटर सॉल्यूशन होती है। तो जितना भी क्लोराइड ग्राम में आएगा वो किस में आएगा? पर लीटर में। हमें चाहिए क्या? वेट इन ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन पर लीटर। यही तो चाहिए था हमें, यही तो डिटरमाइन करना है। बात समझ में आ रही है? देखो जी, पहले इसमें वाटर का सैंपल लिया हमने, इसमें AgNO3 का सॉल्यूशन डाला, अपनी नॉन अमाउंट का। हमें ही बनाना है ये लैब में, जितने मर्जी कंसंट्रेशन का बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन प्रीफर क्या किया जाता है कि कम कंसंट्रेशन का हो। इससे करेंगे टाइट्रेट, टाइट्रेट करते रहेंगे। इसमें क्या 4-5 बूंद किसकी डाली हुई है आपने? K2CrO4 इंडिकेटर की डाली हुई है। जैसे जैसे ड्रॉप वाइज मतलब डालता जाएगा, क्या करेगा वो? Cl को कंज्यूम करता जाएगा। क्या बनाता जाएगा? AgCl बनाता जाएगा। लेकिन जैसे ही सारा Cl खत्म हुआ, क्या Ag एक्सेस में हो गया। एक्सेस किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? CrO4 के। वो क्या देता है? एंड पॉइंट। किसकी फॉर्म में? रेड ब्राउन कलर की फॉर्म में। तो एंड पॉइंट आते ही जितनी वॉल्यूम यूज हुई वो हमें नोट कर लेंगे। वो क्या हो जाएगी? V2 किसकी? AgNO3 की वॉल्यूम। उसके बाद N2 हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमने 0.1 लिया था या 0.2, जितना भी लेना है हमें ले सकते हैं। उसके बाद वाटर का सैंपल लिया था, ये V1 क्या है? वाटर कितने ml लिया है हमने, वो भी हमें पता है, बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ये नहीं पता हमें, क्लोराइड आयन की नॉर्मलिटी नहीं पता। नॉर्मलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट इन ग्राम हमें निकालना है, यही तो निकालना है। इक्विवेलेंट वेट तो पता ही है, सबका ही पता होता है हमें। क्लोराइड आयन का कितना होता है? 35.450। क्लियर है? तो 35.450 इधर जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई या डिवीजन में? इधर डिवीजन में है तो उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं इसको। वेट इन ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन, क्या इसको मैं लिख सकता हूं? N2V2 अपॉन में इधर वाला V1 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये इक्विवेलेंट वेट था, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। वेट इन ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन पर लीटर आ गया। कोई समस्या है यहां तक? ये किस में आया है? ग्राम में। अगर हमें मिलीग्राम में चाहिए तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 100 नहीं होते। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो क्या इस ग्राम को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिलीग्राम में आ जाएगा? अरे 1 ग्राम को मैं 1000 मिलीग्राम बोल सकता हूं, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो ये ग्राम में आएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर? मिलीग्राम में। ये मिलीग्राम में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोराइड कंटेंट वाटर में बहुत थोड़ा होता है, ग्राम तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? मिलीग्राम। इतनी बात समझ में आई? तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? वेट ऑफ क्लोराइड आयन इन मिलीग्राम्स इक्वल टू N2V2 अपॉन में N1 इंटू में 35.450 बोल सकता हूं इसको, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट उठ जाएगा ना। ये किसका है? V1 किसका है? वाटर का। ठीक है। ये V2 किसकी है? AgNO3 जो वॉल्यूम यूज हुआ। ठीक है। N2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3। ये जो आपने 0.1 लिया, 0.2 लिया, जो भी है, एक्सपेरिमेंट के दौरान देखेंगे क्या करना है इसका। तो ये आपका फॉर्मूला है, इससे आपको निकल जाएगा वेट ऑफ क्लोराइड आयन इन मिलीग्राम। क्लियर है जी? इसके अलावा एक आपको टेबल बनानी होती है, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी होती है। ये किसके लिए बनाते हैं ये भी बताऊंगा अभी।
ये बनानी होती है, इस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, कम से कम 3 बार, ताकि उसका एवरेज लेके एक्यूरेट रिजल्ट हम पता कर सकें। तो पहली बार क्या करना है, इनिशियल रीडिंग लेनी है किसकी, ब्यूरेट की। फॉर एग्जांपल आपने 50 ml तक भरा हुआ है, पहले एक्सपेरिमेंट में 35 ml तक पहुंच गया, सपोज करो 35 ml तक पहुंच गया, ये 40 ml तक पहुंच गया, तो वॉल्यूम यूज कितनी हुई, वॉल्यूम यूज 10 ml। ये क्या है, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, फाइनल माइनस इनिशियल, जितना यूज हुआ। दोबारा एक्सपेरिमेंट किया आपने 40 से ही, फिर स्टार्ट कर दिया इसको, सपोज करो कितना चला गया, ये 29 तक चला गया, यूज हुए 11 ml, ठीक है। हाँ जी, पूरे भरने की जरूरत ही नहीं है ना, पूरा भरना चाहो पूरा भर सकते हो। फिर इनिशियल रीडिंग ऐसे कर लेना 50 ml, अब की बार कितना रह गया 41 ml, ये यूज हो गया 9 ml। लेकिन जनरली क्या, एक ही ब्यूरेट से काम चल जाता है, क्योंकि रीडिंग फाइनल माइनस इनिशियल करके हम निकाल लेते हैं ना, समझ में आया। तो ये ऐसे ही तीसरा एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, और तीनों जो वॉल्यूम आई, फॉर एग्जांपल 10 आया, एक बार 11 आया, एक बार 9 आया, इसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आपकी वॉल्यूम यूज हुई वो आपके पास आ जाती है, और उस वॉल्यूम का यूज कर लेते हो किसमें, नॉर्मलिटी इक्वेशन में। कंसेप्ट समझ में आया, हो जाएगा अभी तो ये कर लेना, ये लिख लेना, इसका मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, ये मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है, तो उसको ग्रुप में भेज दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो ज़्यादा। और कोई समस्या है तो बोलो।